हाय गाइस, मेरा नाम है वसी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग स्टूडियो। आज की वीडियो हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 2 है। आज की वीडियो में हम आपको हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना जो फाइल है वो खोल लेनी है। जो नोटपैड है वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह से फाइल को बनाना है, तो मेरे पास ये वही फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको एडिट विद नोटपैड करता हूँ। तो ये वही फाइल है जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने टॉप पर एक टैग लगाना है जिसका नाम है डॉक टाइप HTML। उससे पहले आपने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है और उसके साथ आपने लिखना है डॉक टाइप HTML। ठीक है, इस टैग का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम अपने ब्राउजर को ये बता सकें कि बेसिकली जो हम हमारी जो फाइल है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप फाइल है। इसको लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो ब्राउजर है वो करेक्टली हमारे फाइल को पिक कर सके। तो इसका हमारे डिजाइनिंग में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये टैग है जिसके थ्रू हमारा जो ब्राउजर है वो इस चीज को समझता है कि बेसिकली जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं वेब के ऊपर वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने एक टैग देखना है जो हम बॉडी के अंदर लगाएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे जो काम है वो हम बॉडी के अंदर करते हैं। लाइक हम जो डिजाइनिंग का काम जितना भी होगा वो हम बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम हेडिंग का एक टैग लगाने लगे हैं। हेडिंग क्या होती है बेसिकली आपको पता होगा। आप वर्ड अगर यूज करते हैं या एक्सेल यूज करते हैं तो आपको हेडिंग के बारे में पता होगा कि हेडिंग क्या होती है। तो हेडिंग जैसे आपने वर्ड में देखा होगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह के जो है वो प्रीसेट्स बने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट टाइप के जो हेडिंग्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ पर वही करने लगे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 एंड इसको हम क्लोज भी करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको हम क्लोज भी लाजमी करते हैं। तो इस चीज का आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी कि क्लोज कैसे होता है एंड स्टार्ट कैसे होता है, को आपने याद रखना है। एंड H1 के बीच में हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक अपने चैनल का नाम लर्निंग स्टूडियो। ठीक है, हमने ये नाम लिख दिया एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे एंड इसको मैं रन टू क्रोम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग लिखी आ गई है द लर्निंग स्टूडियो। जो हमने हेडिंग के बीच में लिखा था वो हमारा बेसिकली एक हेडिंग की सूरत में लिखा आ गया है। तो यहाँ पर हम कोडिंग में जाते हैं और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे पास जो है वो हेडिंग्स होती हैं 6 टाइप्स की। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा इस हेडिंग को और इसको मैं लिखूंगा 7 टाइप। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर इसके नेम्स जो है वो चेंज करूंगा, H2 लिखूंगा और इसको भी H2 लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे वाले को H3 लिखूंगा और इसको क्लोज जो है वो H3 से करूंगा एंड 4 लिखूंगा और इसको भी मैं 4 से क्लोज करूंगा। ठीक है, एंड 5 लिखूंगा इसको एंड इसको भी मैं 5 से लिख करूंगा। ठीक है, अब 6 वाली हेडिंग भी है हमारे पास और 6 भी लिखेंगे एंड 6 को क्लोज भी करेंगे और इसी तरह 7 लिखेंगे और 7 को भी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 7 हेडिंग्स मैंने बनाई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि हेडिंग्स बेसिकली किस तरह से यूज होती हैं, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से अपने गूगल पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो H1 था वो बिग हेडिंग में आया, H2 थोड़ा सा छोटा आया इससे, H3 उससे छोटा आया, H4 उससे छोटा आया, H5 उससे छोटा आया और H6 जो है वो उससे भी छोटा आया। अब जो H7 है वो H6 से बड़ा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब ये क्यों आया? बेसिकली जो H7 है वो कोई हेडिंग नहीं है। H7 बेसिकली उसने सिंपली उसको सिंपल टेक्स्ट में लिख दिया, उसको एक हेडिंग में नहीं लिखा, क्योंकि HTML के अंदर प्री बिल्ड जो हेडिंग्स हैं वो H1 से लेकर H6 तक है। H6 के बाद जो हेडिंग है या कोई साइज आपने छोटा बड़ा करना है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। जो प्री बिल्ड साइज है वो HTML के अंदर H1 से लेकर H6 तक आते हैं। तो इस बात का आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली हेडिंग किस तरह से वर्क कर रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और अपना पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। हमने पैराग्राफ का आपको बताया था और आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा कि पैराग्राफ किस तरह से लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ चीज हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेमो पैराग्राफ एंड यहाँ से हम एक डेमो पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक है, और उससे थोड़ा सा जो है हम आपको बताते हैं कि बेसिकली किस तरह से ये पैराग्राफ वर्क करता है। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ उठा लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने सारा पैराग्राफ लिख दिया और स्टार्टिंग में हमारे पास पी का टैग और एंड पे पी का टैग, बेसिकली ये सारा पैराग्राफ है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और गूगल पर जाते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सारा ये जो आ रहा है ये
पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, और इसके जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सिंपल पैराग्राफ लिखा आ रहा है और हमने लिखा भी बेसिकली सिंपल पैराग्राफ है। अब एक पैराग्राफ होता है बेसिकली पी का टैग जो कि हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गैप है, लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर भी गैप है, इस जगह पर भी गैप है, लेकिन जो ब्राउजर ने लिखा है वो सारा कुछ सीक्वेंस में लिख दिया है। जैसे हमने बैकएंड पे लिखा था सेम उस तरह से इसने जो है हमें लिख के नहीं दिखाया, इसने जो है अपने जो है अंदाजे से जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिया है। कुछ चीज जो है वो जैसे पीछे थी उस तरह से नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिंपली बोला है कि पैराग्राफ लिख दो, ब्राउजर जो चीज हम बताएंगे वही करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, जो चीज हम उसको बताएंगे वही करेगा, वो उससे आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। हमने उसको कहा पैराग्राफ लिख दो, उसके बीच में जो मर्जी लिखा हो, बेशक वो ऊपर नीचे लिखा हो, दाएं बाएं लिखा हो, वो सारा कुछ उसी तरह से सीक्वेंस में मर्ज करके ना एक पैराग्राफ आपको देगा, ठीक है, क्योंकि आपने मांगा पैराग्राफ उससे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक लाइक लेटर लिखा हुआ है या आपके पास हेडिंग लिखी हुई है, उसमें जो है वो आपके पास इस तरह से गैप्स हैं पैराग्राफ के अंदर, और आप चाहते हो कि यार जिस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है उसी तरह से आ जाए, ठीक है, ये ना हो कि बेसिकली जो है वो लाइक इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि यार ये इसी तरह से जो है वो गूगल पे भी शो हो, ठीक है, और इसमें कोई जो है वो चेंजिंग ना करे गूगल, ठीक है, और इसी तरह से जो है हमें बता दे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, आपने पी का टैग लिखा था ना सबसे पहले, मैं इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे पी की जगह मैं प्री का टैग लगाऊंगा, ठीक है, मैं प्री का टैग लगाऊंगा और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद मैं गूगल पे जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऊपर वाला टैग था वो हमारा बेसिकली पैराग्राफ का टैग था और नीचे वाला टैग भी हमारा एक किस्म का पैराग्राफ का टैग है, लेकिन मैंने गूगल को ये बताया कि प्री बिल्ड हमारा एक टैग है, ठीक है, जो चीज मैंने बनाई है वो ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से पीछे लिखी हुई है सेम टू सेम उसी तरह लिख दो, आप उसको छेड़ो ना। प्री का टैग जो बेसिकली है वो आपका जिस तरह से आपकी चीज लिखी होती है सेम टू सेम उसी तरह से उसको लिख देता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास पी का टैग प्री का टैग हमने देख लिया और हमने जो है हेडिंग्स देख ली, हेडिंग 1 से लेकर हमने हेडिंग जो है वो 6 तक देख ली। अब लास्ट टैग मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। अब वो क्या होता है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो पहली लाइन है ये इंडस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे मैं गैप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम ना लाइक कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं तो हम इंटर दबाते हैं तो वो दूसरी लाइन में आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर ना गैप चाहता हूँ, मैं इंटर दबाऊं तो नीचे आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दबा के देखता हूँ यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, मैं इसको इंटर करता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर कोई गैप नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पैराग्राफ को बताया, तो वो जो मर्जी करते रहो आप, वो उसको सीक्वेंस में लिख के देगा आपको, ठीक है। अब आपने अगर ये चीज ब्रेक करनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है। HTML में हर चीज के लिए आपको टैग लगाना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने इसको ब्रेक करना है, आप चाहते हो यार दूसरी लाइन में आए ये, तो आपने करना है एक टैग लगाना है, आपने ये वही साइन आपने लगाने हैं, ठीक है, जैसे आप HTML के अंदर लगाते हो। आपने यहाँ पर लिखना है BR मींस ब्रेक रो, ठीक है, एक रो है उसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, BR का टैग मैंने लगाया और मैं इसको कहता हूँ ये ब्रेक रो, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं और क्या किया इसने, उस रो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसने दूसरी लाइन में ले आया उसको, ठीक है। BR का टैग बेसिकली यूज होता है आपका एक रो को दूसरी रो में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए रो को, ठीक है, उस रो को तोड़ने के लिए और उस रो को दूसरी लाइन में लाने के लिए, ठीक है। ये कुछ टैग थे जो कि आज की वीडियो में हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में समझ आई होगी। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।